अच्छा अग्रवाल साहब, ये एचडीएफसी बैंक लेगार्ड रहा है इस साल का, पिछले एक साल में मेरे ख्याल से एकदम फ्लैट रहा। साल दर साल के रिटर्न्स अगर मैप करने की कोशिश करूं तो वो अपनी जगह है। ये नंबर से 2 दिन पहले इस तरह की वीकनेस क्यों क्रीप इन होना शुरू हो गई? ऐसी क्या घबराहट थी? क्यों ये सेल ऑफ अहेड ऑफ अर्निंग्स नजर आ रहा था? देखिए, ऐसा कोई नंबर से घबराहट नहीं थी। मैं नहीं समझता कि नंबर से घबराहट थी, क्योंकि ये जो 15% की ग्रोथ, एक स्टेबल ग्रोथ जैसा अभी सुमित जी भी बता रहे थे, ये लगातार चली आ रही है और मार्केट ये मान के ही चलता है कि भाई एचडीएफसी है, मैंने 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही आने वाला है। कोई सरप्राइज किसी भी साइड में आता है तो वो जुदा बात होगी। ये जो मैंने बिक्री देखी गई वो इस वजह कर देखी गई कि पूरे बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो खासी अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले कई सेशन से कह लीजिए या पिछले कई एफएनओ सेटलमेंट से कह लीजिए। मैं समझता हूँ बैंक निफ्टी में प्रेशर रहा, जिस कारण से खाली एचडीएफसी बैंक ही नहीं बल्कि दूसरे बैंक्स ने भी खासा अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि एचडीएफसी बैंक तो पूरा ही लगाड़ रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर फंडामेंटली किसी को साल 1.5 साल का नजरिया हो तो इससे बेहतर कोई स्टॉक हो नहीं सकता प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में। पहली पसंद अग्रवाल सर, इसको डिफरेंटली पुट करना है। एचडीएफसी बैंक सबको पसंद आता है, गोरों की तो सबसे पसंदीदा बैठ है ये ग्रुप भी, ठीक, वो अपनी जगह सब कुछ सही है, लेगार्ड रहा है। इसीलिए अब मैं जानना चाहता हूं, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, अगले 1 साल में दाव किस पे लगाओगे आप? मैं थोड़ा सा अलग जाऊंगा आपसे और कोटक पे लगाऊंगा। अगर पहली पसंद की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कोटक बेहतर बैठ बैठता है। सेकंड चॉइस में आईसीआईसीआई बैंक ही रखूंगा, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ वो दिखा रहे हैं वो इससे बेहतर पड़ रही है। ठीक है, ये तो रही एचडीएफसी बैंक की तैयारी। 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो तेजी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के नंबर से पहले एचडीएफसी बैंक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ और कई सारे बाकी भी, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक जो फंडामेंटली सबसे प्रिफर्ड नजर आता है अगले 1 साल के टाइम होराइजन से अग्रवाल साहब को, वो भी इस समय अच्छी मजबूती आधे % की उछाल के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो रहे 1 नंबर एचडीएफसी बैंक। अच्छा, सुमित बने हुए हैं तो दूसरे नंबर पर बातचीत कर ली जाए। अच्छा, पहले आपको जरा क्विकली बता दूं हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कल आने हैं, कल साथ एक और सैटरडे को नंबर्स आने थे, मेरे दिमाग से उतरा है। मेरे ख्याल से मेट्रो शूज जो हाल में लिस्ट हुई है, कल उसके नंबर्स भी आते हुए नजर आएंगे। तो खैर उस पे हम लोग, मेट्रो ब्रांड्स, उस पे हम लोग मंडे को रिएक्ट करेंगे। मंडे को जो नंबर्स आने उसमें अल्ट्राटेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, टाटा स्टील, लॉन्ग, तत्वचिंतन फार्मा, इन सब के नंबर्स आने हैं। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट पे रहनी है सबकी नजर। अल्ट्राटेक सीमेंट इस समय थोड़े से फ्लैटिश नोट से कामकाज करता हुआ। सुमित, इसके बाद वो आइडिया लगेगा सीमेंट नंबर दरअसल आने कैसे हैं, तो ये वो इंडस्ट्री का आगाज होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस होगी। तो अल्ट्राटेक से एक्सपेक्टेड कैसा नंबर है? ये इनफैक्ट ये दोनों का, एचडीएफसी बैंक से भी पूरे बैंकिंग का एक आइडिया लगता हुआ दिखाई पड़ेगा किस तरह के नंबर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट सेल्स के अपडेट या Q3 अपडेट्स आई चुके हैं, तो बहुत हद तक आइडिया है। लेकिन हाँ, सीमेंट ये सरप्राइज हुआ कि अभी तक किसी का अपडेट आया नहीं है। रियल स्टेट की डिमांड अच्छी है तो बाजार मान रहा है कि शायद सीमेंट की डिमांड में बेहतरी आते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन अल्ट्राटेक ऑब्वियस ही बात है, सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कैपेसिटीज के हिसाब से और अपने नंबर्स पोस्ट करने वाली है। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि शेयर बहुत दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से, तो ये बहुत हद तक बहुत सारी चीजों को तो ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा भी है। अब शुरुआत करते हैं नंबर्स की। सेल्स फ्रंट पे करीब 3% की बढ़त का अनुमान है। ऑपरेटिंग मुनाफा फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2480 करोड़ रुपए इस तिमाही में ऑपरेटिंग मुनाफा रहेगा। और मुनाफे फ्रंट पर भी जो एक अनुमान है वो करीब 20 से 25% के आसपास की गिरावट वहां पर भी देखने को मिल सकती है। 2-3 चीजें बहुत ही मिली जुली होंगी। पहला, कंपनी के YOY बेसिस पे वॉल्यूम्स के जो नंबर होंगे वहां पर एक डिक्लाइन का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 4 से लेकर 6% YOY बेसिस पे वॉल्यूम टूट सकते हैं, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे यही वॉल्यूम बढ़ेंगे 5 से लेकर 6%। YOY वॉल्यूम में गिरावट, सीक्वेंशियली वॉल्यूम में बढ़त। YOY बेसिस पे रियलाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे रियलाइजेशन टूटेगा। तो मोर और लेस इन दोनों का इंपैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सही आपको दिखाई पड़ेगा, YOY बेसिस पर भी और सीक्वेंशियल बेसिस पर भी। इसीलिए रियलाइजेशन आपको सीक्वेंशियली टूटते हुए दिखेंगे, YOY बेसिस पे बढ़ते हुए दिखेंगे। क्योंकि जो प्राइस हाइक किया है सीमेंट कंपनियों ने वो इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर नहीं है, उसके बिल्कुल आखिरी में किया था, तो इम्पैक्ट शायद अब आता हुआ दिखाई पड़े। तो 2-3 चीजें, ये मॉनसून के बाद के नंबर्स हैं, डिमांड थोड़ी सबड्यूड रहती है उस समय पर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पिकअप होता है। तो कंपनी क्या नंबर देती है सीक्वेंशियली वो तो इंपॉर्टेंट है ही,
लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कंपनी कमेंट्री क्या देती है अगले क्वार्टर को लेकर, वो एक चीज है जो कि बहुत क्रूशियल रहेगी। लेकिन हाँ, कहीं भी इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट पास ऑन कर दिया या मिटिगेट हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने की वजह से मुनाफा बढ़ गया, या उतना खराब नंबर नहीं देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस पर वॉल्यूम और रियलाइजेशन फ्रंट पर, ऐसा कुछ भी सरप्राइज आ गया तो स्टॉक अलग से रिएक्शन दे सकता है। लेकिन यहीं से ही अब तमाम शेयरों की बैंडविड्थ बनेगी। तो जितनी टॉप 5 सीमेंट कंपनीज हैं, आप चाहे बिरला कॉर्प देख लें, जेके देख लें, एसीसी अंबुजा देख लें, श्री सीमेंट देख लें और अल्ट्राटेक देख लें, इन सब पे आपको उसी के हिसाब से नजर रखनी होगी जैसे नंबर ये पोस्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी कमेंट्री, आगे का आउटलुक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ना सिर्फ स्टॉक के लिहाज से बल्कि इस इंडस्ट्री के आगे की चाल के लिहाज से। और खैर, अच्छा मानस, आप जब तक अल्ट्राटेक का चार्ट चेक रेडी रखिएगा, ये स्टॉक ने 82, 8300 के हाईज देखे थे, वहां से अब ऑफ हाईज 7600 के जोन्स के आसपास शायद आज कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ना सिर्फ रिजल्ट्स, धीरे धीरे हम लोग बजट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और इस बार सब लार्जली मान रहे हैं कि केपेक्स को एक बड़ा पुश, एक बूस्टर देने की तैयारी हो रही है। तो फिर सीमेंट में धीरे धीरे सुखबात उसको लेकर भी आएगी। ऐसे में मानस, चार्ट देखा? देखिए, चार्ट पे बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता है। जहां पर और जितने सीमेंट काउंटर्स है वहां पर आपको काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन अल्ट्राटेक में वैसा मूव अभी तक देखने को नहीं मिला। मेरे हिसाब से एक बैंड है 7800 और 7400 का, इसी बैंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आइदर साइड ब्रेकआउट पे ही यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर कोई खासा